हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे वो मेरी बेस्ट मूवीज में स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का जिसका नाम सत्येंद्र है, उसके मामा एक लड़की की फोटो लेके आते हैं, जिसके बाद वो सत्येंद्र को फोटो भेजते हैं। सत्येंद्र के पास एक गवर्नमेंट जॉब होती है जो शादी के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढना चाहता है। फिर वो रेडी होकर लड़की से मिलने के लिए चला जाता है। फिर हमें लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम आरती है, जो पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छी है। वह अपनी मम्मी से कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी, मैंने लड़का देखकर मना बोल देना है। तभी लड़की के पापा फोन ले लेते हैं जो बहुत खतरनाक है, जो उससे शादी के लिए फोर्स करते हैं। जिसके बाद आरती लड़का देखने के लिए चली जाती है। फिर वो दोनों एक कॉफी सेंटर पर मिलते हैं, जहाँ पर आरती को सत्येंद्र की बातें बहुत अच्छी लगती है और सत्येंद्र को भी आरती बहुत अच्छी लगती है। यहीं पर आरती सत्येंद्र से शादी के बाद जॉब करने की परमिशन मांगती है, जिस पर सत्येंद्र हाँ कर देता है। उसके बाद दोनों अपने अपने घरों में बता देते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सत्येंद्र के पिता और सत्येंद्र दहेज नहीं लेना चाहते हैं, पर उनकी मां दहेज लेने के लिए फोर्स करती है। अगले दिन आरती के घर से उसके पिताजी और उसके मामा जी सत्येंद्र के घर के लिए निकलते हैं, जो रास्ते में बातें करते हैं कि हम 12 लाख रुपए से ऊपर दहेज नहीं देंगे। फिर वहां जाकर पता चलता है कि वो 25 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। आरती के पिताजी कम पैसे देने की बात करते हैं, फिर वो बाद में 25 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सत्येंद्र आरती के कॉलेज में उसे लेने के लिए जाता है, जहां आरती ने पिंक कलर के कपड़े पहने हैं। सत्येंद्र उसे देखकर कहता है कि आप पे पिंक कलर बहुत सूट करता है। जिसके बाद वो वहां से चले जाते हैं और यहीं पर ही तू बन जा गली बनारस की गाना आता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आरती अपनी बड़ी बहन के साथ छत पर गई हुई है। तभी सत्येंद्र का कॉल आता है, जो उसे रात को 12 बजे बर्थडे विश करता है। जिसके बाद वो उसे कल शाम को मंदिर पर बुलाता है। अगले दिन आरती मंदिर के रूम में जाती है। फिर वह वहां देखती है कि सत्येंद्र ने रूम को बहुत सजा कर रखा है। फिर सत्येंद्र उससे आई लव यू बोलता है और एक किस की डिमांड करती है, पर आरती मना कर देती है और वहां से जाते हुए कहती है कि जो होगा शादी के बाद। पूरे रात भर हमारे हीरो को आरती के ही सपने आते हैं। तभी उसकी बहन उसे उठा देती है और फिर हमारी हल्दी की रस्म होती है, जिसमें आरती के घर से उसकी बहन दूल्हे के घर पे आती है। फिर वो आरती की सास से बोलती है कि आरती बहुत लकी है जो सत्येंद्र ने उसे शादी के बाद जॉब करने के लिए अलाउ कर दिया। इस पर आरती की सास बोलती है कि आरती शादी के बाद जॉब नहीं करेगी और कहती है कि सत्येंद्र तो अभी बच्चा है, उसका तो अंडरवियर भी हम खरीदते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आरती दुल्हन बनकर तैयार हुई है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसने पीसीएस का एग्जाम क्लियर कर लिया है। वह बहुत खुश होती है। तभी उसकी बहन उससे कहती है कि तेरे ससुराल वाले तुझे नौकरी नहीं करने देंगे, तुम यहाँ से भाग जाओ। वो आज तुम्हारे ससुराल गई थी और तुम्हारी सास ने जॉब के लिए साफ मना कर दिया था, और एक बार तुम अफसर बन जाओगी तो सत्येंद्र जैसे हजारों लोग तुम्हारे नीचे काम करेंगे। तभी उसके मामा भी उसे भाग जाने को बोलते हैं। उसकी माँ भी उसका सपोर्ट करती है। अब हमारी आरती को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वह भागने के लिए रेडी हो जाती है। बारात घर पे पहुंच चुकी थी और आरती अपना बैग वैग लेके वहां से चली जाती है। जैसे ही ये बात उसके पिता को पता चलती है, वह आरती की बड़ी बहन को मारते हैं और वहां पर बहुत बवाल होता है। फिर उसके मामा समझाते हैं कि आरती भाग गई है, कोई बात नहीं, पर हमें अपने 25 लाख रुपए वापस लेने हैं। फिर वो दूल्हे और उसकी फैमिली को बुलाकर झूठ बोलते हैं कि आरती को जब पता चला दहेज के बारे में तो वह घर छोड़कर चली गई, उसे आपके साथ कोई भी संबंध नहीं रखना है और हमारा पैसा हमें वापस चाहिए। दूल्हे वाले पैसे देने के लिए इनकार करते हैं तो वो बाहर से लोगों को बुला लेते हैं और जो उन्हें मारने लगते हैं। फिर हमारा सत्येंद्र उनके पैसे लेने के लिए चला जाता है और अपनी बहन से बोलता है कि बारात को वापस भेज दो। वो अंदर से बहुत टूट जाता है और हर जगह आरती को ढूंढता है और वह उसे बहुत कॉल करता है और लास्ट में उसे निराशा के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। उसकी जिंदगी के सारे सपने टूट जाते हैं। फिर वह अपने घर जाता है और अपनी माँ के सारे गहने बेचकर पैसे पूरा करता है और अपने पिता को छुड़ा कर लाता है, और इस घटना से उसकी और उसकी फैमिली की बहुत बेइज्जती होती है। तभी हमारी आरती का कॉल आता है और सत्येंद्र उसका नंबर ब्लॉक कर देता है। फिर सत्येंद्र को पता चलता है कि उसने पीसीएस का एग्जाम निकाल लिया था, जिस वजह से वह मंडप से भाग गई थी। अब सत्येंद्र जी जान से मेहनत करता है और आईपीएस की नौकरी निकाल लेता है। अब हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें आरती ने बहुत तरक्की कर ली है। तभी उसे पता चलता है कि उसे जॉब से निकाल दिया है, उस पर 3 करोड़ रुपए घूस लेने का इल्जाम लगा है। तभी एंट्री होती है हमारे हीरो की, जो अब एक आईपीएस ऑफिसर बन चुका है। आरती का केस सत्येंद्र के अंडर में ही आता है। यहीं पर इस मूवी का बेस्ट सॉन्ग आता है ठुकरा के मेरा प्यार।
अब हमारा सत्येंद्र आरती के घर पर चेकिंग करने के लिए आता है और जो भी उन दोनों की यादगारी होती है उन सबको तोड़ देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आरती सत्येंद्र से मिलने के लिए उसके बंगले पे जाती है और उससे सॉरी बोलती है। यहाँ सत्येंद्र उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता है और उसे वहां से भगा देता है। इसके बाद आरती रोते हुए वहां से चली जाती है। अब हमारा सत्येंद्र आरती को फुल टॉर्चर करता है। अब वो उसकी पुरानी सारी गलतियों का बदला निकालता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सत्येंद्र उससे 3 करोड़ रुपए मांगता है जो उसने घूस लिए थे, जिस पर आरती कहती है कि हमने नहीं लिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आरती के माता पिता सत्येंद्र के घर वालों से मदद मांगने के लिए जाते हैं, जिस पर वो कहते हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब आरती उस इंसान के पास जाती है जिसने उसे फंसाया था। वहां पर सत्येंद्र का एक आदमी भी होता है जो उन दोनों की एक वीडियो बना लेता है। सत्येंद्र वीडियो देखकर आरती को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे देता है। अब आरती सलाखों के पीछे होती है। अब आरती के माता पिता आरती को बचाने के लिए घर का सारा सामान बेचकर 3 करोड़ रुपए का जुगाड़ करते हैं, जिसे वो सत्येंद्र को दे देते हैं। अगले दिन सत्येंद्र एक वीडियो दिखाता है जिससे साफ साफ पता चल जाता है कि आरती शुक्ला बेकसूर है। आरती ने जिस पर भरोसा किया था उस नीलम ने उसका फायदा उठाया है। उसने आरती के नाम पर घूस लिया है। आरती का इसमें कोई भी दोष नहीं है। इसी के साथ आरती शुक्ला निर्दोष साबित हो जाती है और सत्येंद्र उनके सारे पैसे भी वापस कर देता है। अब सारी फैमिली को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। आरती अब सत्येंद्र को दोबारा पाना चाहती है। वह हर वो काम करती है जिससे वो सत्येंद्र के पास आ सके। अब वो उसके साथ ड्रिंक भी करती है। अब हमारा सत्येंद्र उससे कहता है कि एक वक्त था जब हम आपसे पागलों की तरह प्यार करते थे, बट अब हम आपसे बस नफरत करते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आरती शुक्ला ने शादी करने की सोच ली है, जिसका पता सत्येंद्र को भी चल जाता है। सत्येंद्र जब मंदिर में जाता है तब वहां आरती अपने होने वाले मंगेतर के साथ मिलती है। सत्येंद्र होने वाले मंगेतर से उससे कहता है कि आरती शुक्ला का भरोसा नहीं किया जा सकता, ये कभी भी कहीं भी जा सकती है। फिर सत्येंद्र चला जाता है। जैसे ही ये बात आरती को पता चलती है, वह सत्येंद्र के पास जाती है और उससे कहती है, आप हमसे शादी करना नहीं चाहते और किसी की हमसे शादी होने नहीं दे रहे, आखिर आप चाहते क्या हैं। इसी के साथ वह उसे अपने शादी पे बुलाती है और कहती है शादी में जरूर आना, और लास्ट में एक किस करके वहां से चली जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि सत्येंद्र के माता पिता आरती की शादी में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और वे सत्येंद्र को भी चलने के लिए कहते हैं। पहले तो सत्येंद्र मना करता है बट लास्ट में मान जाता है। शादी में जाकर वह आरती को यहाँ वहाँ ढूंढता है। फिर उसे आरती शादी के जोड़े में दिखती है। अब सत्येंद्र अपने आप को रोक नहीं पाता और सारी बातें उससे बोल देता है कि वह अभी भी उससे प्यार करता है। आरती उससे कहती है अब कुछ नहीं हो सकता। तभी हमारा शरद जो उसका दूल्हा है वह आ जाता है। अब सत्येंद्र और उसके बीच हाथापाई होती है। इसी के साथ शरद आरती को लेकर मंडप पर चला जाता है और पंडित जी से शादी के मंत्र पढ़ने की बात करता है। तभी सत्येंद्र हमारा गन लेके अंदर से आ जाता है और शरद के सर पर तान देता है। यहाँ शरद सब सच सच बता देता है। फिर हमें पता चलता है कि शरद और कोई नहीं बल्कि आरती का जीजा है। ये सब जो भी हो रहा था वो बस एक मजाक था। अब हमारे सभी लोग आरती और सत्येंद्र की शादी करा देते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों, इस मूवी की हैप्पी एंडिंग तो होना ही था, क्योंकि चाहे सत्येंद्र और आरती एक दूसरे से कितने भी दूर क्यों ना हो, पर कोई तीसरा पर्सन उनकी लाइफ में नहीं था। जहां पर कोई